जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू सम, ठीक है। जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा टू सम, उस पर मैंने क्लिक किया और अभी आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन इंटीजर्स टारगेट रिटर्न इंटीजर्स ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू टारगेट। मतलब कि ये टू सम का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? टू सम का मतलब आपको समझ में क्या आ रहा है कि दो और सम मतलब कि दो जोड़, मतलब कि दो नंबर्स का जो जोड़ होता है वही टू सम होता है, ठीक है। तो जैसे हम नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा। ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकंड है और नीचे वाला थर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें इसकी बात किया जाए अगर हम तो देखते हैं इनपुट नंबर्स इक्वल टू 7 11 15 दिया हुआ है। मतलब कि ऐसे हमको नंबर खोजना है, डिफाइन करना है कि जिन ऐसे नंबर्स को जिसको जोड़ने पर हमारा जो टारगेट है 9 आ जाए, क्या आ जाए? 9 आ जाए, ऐसा आ जाना चाहिए, ठीक है। और आ जाए तो देखेंगे कि उसका इंडेक्स क्या है। तो जैसे हमारा फर्स्ट है 2 और उसके बाद 7 है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 9 हमारा आ जा रहा है, ठीक है। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 7 9 हो जा रहा है, सबको पता है ये चीज़, ठीक है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 2 किस इंडेक्स पर है। क्या है हमारा? 2 7 11 15, ठीक है। तो 2 हमारा 0 पर है, ये 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है। एरे सबको पता होगा, तो उसमें इंडेक्स क्या होता है? 0 1 2 3, ठीक है। तो मेरा जो 2 है वो किस पर है? 0 है, और 7 जो है वो मेरा 1 पर है। ये 2 पर है और ये 1 पर है, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाना चाहिए? 0 और 1, ठीक है। मेरा आउटपुट आ जाना चाहिए 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि आउटपुट क्या दिया हुआ है? 0 और 1 दिया हुआ है। मतलब कि 0 और 1 पर इंडेक्स जो आया है उसका टारगेट मेरा 9 हो जा रहा है। वैसे ही अगर हम निचले क्वेश्चन की बात करें, नीचे वाले क्वेश्चन की बात करें, तो उसमें 3 2 4 दिया है और टारगेट मेरा 6 हो रहा है। मतलब कि हमको 6 लाना है, ठीक है। तो 6 लाना है हमको। 3 2 4 उसमें किसको उसको जोड़ेंगे तो हम 6 आएगा। 2 और 4 को सीधा सा बात है, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 हमारा किस इंडेक्स पर है? 3 2 4 दिया हुआ है, इसमें मेरा 2 किस इंडेक्स पर है? ये 0 पर है, ये 1 पर है और ये 2 पर है, ठीक है। तो जो मेरा 2 है वो 1 पे है और जो 4 है मेरा 2 पे है। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो मेरा 6 आ जा रहा है। तो मेरा आउटपुट क्या आ जाना चाहिए? एक 1 आ जाना चाहिए और एक 2 आ जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट क्या आ जा रहा है? 1 और 2 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, ठीक है। वैसे अगर निचले एग्जाम्पल 3 की बात करें तो इनपुट 3 3 हो रहा है, दो ही नंबर में दिया हुआ है, 0 और 1। इसका टारगेट मेरा 6 हो जा रहा है। समझ में आया? जैसा कि आप लोग नीचे क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा जो कोड मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? क्लास सॉल्यूशन, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद पब्लिक इंट टू सम इंट नम्स इन टारगेट, ये सब तो आपको समझ में आ रहा है कि टू सम है तो नम्स ले लिए, टारगेट ले लिए, मतलब दो नंबर्स ले लिए। नम्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक नंबर नहीं लेना है, दो नंबर्स लेना है, दोनों नंबर्स को जोड़ना है। मतलब बहुत सारा नंबर्स दिया रहेगा, सबको जोड़ के और टारगेट के इंट टारगेट के बराबर हमको लाना है। तो मैंने हैश मैप का यूज किया है। हैश मैप में ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, यूजर के टारगेट के बराबर नंबर्स को लाना है तो पहले यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ता है, यहाँ पर पहले हमको डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हैश मैप, ये आपको हमेशा याद रखना है। हैश मैप में अगर नंबर को डालना है चेक इन के लिए, चेक करने के लिए कि वो है या नहीं है, तो इसका हम लोग को यूज करना पड़ता है। इसको आप लोग याद रखिएगा तो सही रहेगा, ठीक है। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, क्या दिया हुआ है? जैसे आपको दिख रहा है कि मैंने फॉर लूप का यूज किया है और लिखा हुआ है इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। जैसे जो नंबर्स दिया हुआ है 2 7 11 15, ठीक है, जो नंबर्स दिया हुआ है तो पहला नंबर हमारा 0 इंडेक्स पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, मतलब कि पहला तो हमारा हमेशा रहेगा। तो इसलिए आई को मैंने 0 रख दिया, मतलब 0 तो हमेशा ही रहेगा। और आई कहाँ तक चलेगा? लेंथ से एक कम। इसका लेंथ कितना है? असल में तो इसका लेंथ क्या है? इसका अगर हम लेंथ की बात करें तो 1 2 3 4, 4 को तो नंबर है, नंबर तो 4 है, लेकिन इंडेक्स के अनुसार हम देखें तो क्या है कि इसका लेंथ है वो -1 है। क्या है? -1 है, कम है, ठीक है ना। जैसे इसका क्या है इंडेक्स, इसका अगर हम लिखते हैं तो 0 1 2 3, मतलब 4 तो नहीं है, 3 है मेरा। तो वही है, आई जो है नम्स डॉट लेंथ से कम है।
आई प्लस प्लस मतलब कि चेक करने के लिए हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, इसलिए आई प्लस वन मेरा हो गया। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, उसकी आपको बात बता दें, हाँ नेक्स्ट की बात करें, क्या करें, इंट रिक्वायर्ड नम, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, इंट रिक्वायर्ड नम इक्वल टू टारगेट माइनस नम्स आई। तो क्या है मेरा नंबर 2 7 11 15 ऐसा दिया हुआ है एग्जाम्पल में। तो क्या करते हैं, 9 में से 2 को कम करेंगे, क्या आ जाएगा, 7 मेरा आ जाएगा। फिर 9 में से 7 को कम करेंगे, 9 में से 2 को किए हैं कम, तो 2 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। फिर 9 में से 7 को कम करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, 9 में से 7 को कम करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 2, लेकिन 2 तो पहले से मौजूद है मेरे पास, ठीक है ना। ये तो बात आपको समझ में आ रहा है, पहले से मौजूद है मतलब कि जो टारगेट है उसमें से नंबर को कम किए तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर आ गया। अब समझ में आ रहा होगा आपको, मेरा टारगेट है उसमें से नंबर को कम किए, इस नंबर्स को कम किए तो मेरा यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या हो गया, आ गया, ठीक है ना। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू टारगेट माइनस नम्स आएगी, मतलब कि जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर है वो टारगेट में से नंबर को हटाएंगे तो रिक्वायर्ड नंबर मेरा आ जाएगा। और उसके बाद क्या करा है, इफ़ एच एम कंटेंट्स की रिक्वायर्ड नंबर, मतलब कि एच एम कंटेंट्स की रिक्वायर्ड नंबर, इसको हम क्यों लिखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि अब हम हैश मैप में चेक करते हैं इसमें कि क्या रिक्वायर्ड नंबर पहले से स्टोर है या नहीं, मतलब कि रिक्वायर्ड नंबर पहले से अगर स्टोर है, यही हम चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। इफ़ एच एम डॉट कंटेंट्स की रिक्वायर्ड नंबर, कंटेंट्स की मतलब कि जो की मैंने कंटेंट्स करके रखा है उसमें से हम चेक करते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर मेरा है या नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या लिखा है, इंट एरे इक्वल टू एच एम डॉट गेट रिक्वायर्ड नंबर आई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, एच एम डॉट गेट रिक्वायर्ड नंबर, इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड नंबर का जो इंडेक्स है उसको लिखेंगे एच एम डॉट गेट रिक्वायर्ड नंबर, मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर का जो इंडेक्स हमको मिला वो, और आई मतलब जो मेरा करंट इंडेक्स है, जैसे मैंने बताया आई जीरो, मतलब कि जीरो पहले इंडेक्स से हम लोग लेकर चलते हैं, तो आई मेरा हो गया करंट इंडेक्स, और एक रिक्वायर्ड इंडेक्स रिटर्न कर दिए, एरे को रिटर्न कर दिए, मतलब कि जो मेरा नंबर है उसको रिटर्न कर दिए। और उसके बाद एच एम डॉट पुट नम्स आई आई, मतलब आई मतलब हमको ये तो पता है कि आई का मतलब है करंट इंडेक्स, ठीक है। तो अगर रिक्वायर्ड नंबर नहीं मिला तो करंट को हैश मैप में आगे चेक करने के लिए, फ्यूचर चेक करने के लिए डाल देंगे, आगे चेक करेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर मेरा नहीं मिला तो करंट इंडेक्स को, करंट को और आगे बढ़ाकर चेक करते हैं हैश मैप में अपने, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे नल को, ठीक है। समझ में आया।